वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 133। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। कल के एपिसोड में मैंने बताया कि इस नवरात्रि आप योगिनी साधना कर सकते हैं, प्रथम योगिनी की। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप साधना करेंगे तो आपको किस तरह के अनुभव हो सकते हैं। ये मेरे निजी अनुभव है, आपको हुए ना हुए ये मुझे पता नहीं, पर जो मुझे अनुभव हुए वो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रथम योगिनी की जब आप पूजा करना स्टार्ट करेंगे इन 9 दिनों में, तो आपको कुछ एक चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। एक तो नंबर 1 साफ़ सफाई का। दूसरी चीज़ कि आपको 9 दिनों तक कोई भी मीट मांस अंडा शराब आदि नहीं खानी है। इन नवरात्रि में किसी भी तरीके का तामसिक भोग माता को नहीं चढ़ाइएगा, नहीं तो माता प्रकट तो हो जाएंगी पर वो फिर उसी स्वरूप में आएंगी जैसे आप चाहते हैं। मतलब आप उग्र रूप में उनकी पूजा कर रहे हैं तो वो उग्र रूप में आना चालू हो जाएंगी। अगर आप सौम्य रूप में सात्विक पूजा कर रहे हैं तो आपको सात्विक रूप से ही दर्शन होंगे इस नवरात्रि पे। दूसरी चीज़ कि आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पूरा कमरा, उसके अंदर लाइट नहीं जलनी चाहिए। लाइट की जगह वहाँ पे पिंक कलर का या रेड कलर का बल्ब जलाइए, ठीक है। और जो भी चावल आप यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर या तो उनको रेड या पिंक कलर से रंग दीजिए और तब चढ़ाइएगा, या तो उनके ऊपर कुमकुम से उनको ढक दीजिए या कुमकुम उसमें मिक्स कर दीजिए ताकि उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और वो रेड हो जाए, ठीक है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि आप रात में बिल्कुल भी भोजन नहीं करिएगा। भोजन की जगह अगर आपको भूख लग रही है तो आप मट्ठा मंगा लीजिए। इन 9 दिनों आप रात में मट्ठा पीकर सोइए। और जिस जगह आप पूजा कर रहे हैं, मतलब आपका जो सिद्धि साधना क्षेत्र है, मैक्सिमम रिजल्ट्स पाने के लिए आपको उसी जगह उसी रूम में ही सोना है। ये नहीं कि पूजा के बाद आप किसी और रूम में चले गए हैं या अपने बीवी बच्चों के पास जाकर सो रहे हैं। आपको सोना है उसी ही रूम में और किसी और रूम में नहीं सोना है। जब आप पूजा कर रहे हो तो वस्त्रों के रूप में पुरुषों के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको जो वस्त्र पहनने हैं इसके अंदर, वो लाल धोती पहननी है या फिर लाल अंगोछा इसके या सफ़ेद अंगोछा जैसे आपके गुरु बता रहे हो। इसके अतिरिक्त आपको शरीर पे कुछ धारण नहीं करना है। माता के समीप जाने के लिए आपको बच्चा अबोध बालक बनकर जाना होगा। अच्छा, योगिनी साधना करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि योगिनी जो है वो माता के रूप में ही सिद्ध होंगी। आप प्रेयसी या मित्र या किसी और रूप में उन्हें सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही बुरी मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि माता योगिनी जो है उनकी उम्र करीब 30 से 35 साल की है और वो एक छरहरी लंबी शरीर की औरत हैं, स्त्री हैं। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि माता के रूप में ही आपको सिद्ध करना है और माता से प्रार्थना करनी है कि वो आपके ऊपर कृपा करें। और जब आपको वो दर्शन दें और आपसे वचन मांगें कि भाई वचन तुम ले लो मुझसे, तो वचन लेने में आपको पहले बोलना है कि आपको मेरे पूरे परिवार की और मेरी जीवन पर्यंत रक्षा करनी होगी। किसी भी कोई भी दिक्कत होगी तो उसमें आप रक्षा करेंगे हमारी। मैं आपको जब बुलाऊंगा तो आप आइएगा और मेरे शब्दों का मान रखिएगा। और ये कि कभी भी किसी भी स्थिति में कोई भी अगर गलती हो रही हो तो वो आपको मार्गदर्शन दे। जीवन पर्यंत वो एक माँ और गुरु के रूप में आपके साथ रहे। तो ये 3 वचन आप लेकर माता से आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जब योगिनी साधना होती है तो आपके शरीर में बहुत ज़बरदस्त कंपन होने लगेगी। जब माता की शक्ति जागृत होती है, ये मेरा निजी अनुभव है, तो आपके नाखून से लेकर चेहरे तक एक एक कोण, एक एक कण वाइब्रेट करने लगेगा। आपको अंदर से लगेगा कि जैसे आप वाइब्रेट कर रहे हैं।
जैसे कि आपको बुखार होता है और बुखार के बाद आप खड़े होते हैं तो आप झूमने लगते हैं, नहीं कांपने लगते हैं, वैसे ही आपके अंदर से कंपन आने लगेगी। दूसरी चीज़, जब आसन पे आप पूजा अर्चना कर रहे होंगे, मान लीजिए कि आपने पहली बार ये साधना करी हुई है और इसके पहले आपने कोई ऐसी साधना नहीं करी है योगिनी की, तो आपको एक चीज़ का और अनुभव होगा कि आपके शरीर के अंदर, पेट के अंदर ज़बरदस्त ऐंठन होगी, ज़बरदस्त ऐंठन होगी और ऐसा लगेगा कि कोई आपका पेट अंदर ही अंदर चाकू से काट रहा है। बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज़बरदस्त, अकल्पनीय, असहनीय दर्द होने लगता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी तबीयत सही होनी चाहिए। ख़राब तबीयत में अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं तो कई चांस है कि वो भंग हो सकती है, क्योंकि आपका जब शरीर ही नहीं साथ देगा तो आप कैसे ध्यान करेंगे, कैसे मंत्रों का जाप करेंगे। दूसरी चीज़ कि एक और सावधानी जो योगिनी साधना में करनी है कि माता जब प्रकट हों तो उनके चरणों की तरफ देखना है, आँखों की तरफ मत देखिएगा। अगर आप आँखों की तरफ देखेंगे तो आपको कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। सर्वप्रथम आप माता के चरणों को देखें और माता को छूने की कोशिश ना करिएगा। अगर माता ने जिस जगह छू लिया वहाँ आपका पत्थर हो जाएगा, पथरी या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। माँ को आप छुए ना, आपको माँ छुए तो बात अलग है, लेकिन आप माँ को स्वयं दौड़कर छूने की कोशिश न करिए। एक बार ये गलती मैंने करी थी और मेरे स्टोन्स हो गए थे। दूसरे ही दिन, तीसरे दिन मुझे पता चला कि मुझे स्टोन हो गया। अच्छा खासा मैं था, मुझे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ा उस वक्त, और गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना पड़ा। माँ ने उसी ही जगह जहाँ गॉल ब्लैडर होता है वहीं पे ही अपनी उंगली से मुझे छू लिया था। बस उसके बाद मुझे तो बड़ा अच्छा लगा था, अनुभव बहुत अच्छा था, सुखद था। मैं ऐसा लगा कि बस मुस्कुरा रहा हूँ, और क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, क्यों हंस रहा हूँ, किस लिए खुश हूँ, ये मुझे खुद भी नहीं पता था, पर मैं बहुत खुश था। लेकिन 2 ही दिन बाद मुझे पता चला कि जहाँ पे मुझे सुखद अनुभव हुआ था छूने से, वहाँ मुझे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। तो इसीलिए मैं सावधानी बरतने के लिए कह रहा हूँ कि माता को खुद से छूने की कोशिश न करिएगा। किसी भी कीमत पर अपना जाप खत्म नहीं करिएगा जब तक आपका संकल्प वाला जाप है। जैसे आपने मान लीजिए 11 माला, 101 माला, 81 माला, इस तरह कर रहे हैं आप, तो जितना संकल्प लिया है उतना करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो बड़ी भारी प्रॉब्लम हो सकती है। बड़ी भारी प्रॉब्लम में माता आ जाएंगी, आप संभाल नहीं पाएंगे, आपके यहाँ सब चीज़ें हिलने डुलने लगेंगी। कुछ खराब कर कर रुष्ट होकर वो चली गई तो पूरा नवरात्रि के बाद भी समय आपका खराब होने लगेगा। इसलिए जाप के दौरान जाप को बीच में छोड़कर उठना नहीं है किसी भी कीमत पर। दूसरी चीज़, एक मुख्य बात कि जब आप माला जाप कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि वरुण को क्रॉस नहीं करिएगा। जैसा मैंने बताया है माला जाप करने के लिए, माला पलटने के लिए, वैसा ही करिएगा। माला को क्रॉस नहीं करिएगा, वरुण को क्रॉस नहीं करना है। और एक और जो मुख्य बात है वो ये कि माता की जब आप पूजा कर रहे हो और माता आपको दर्शन दे, समझिए, ये अपने निजी अनुभव से बता रहा हूँ मैं, कि जब माता आपको दर्शन दे तो एक पर्टिकुलर कॉमन चीज़ जो साधकों के साथ होती है कि माँ जब प्रकट होती है तो वो बोलती है कि मुझको भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला। और उस वक्त आपके पास कुछ नहीं होगा जो माता को खिलाने योग्य हो, तो आप एक बात सरलता से कहिएगा और समर्पण से कहिएगा कि माँ लो मैं खड़ा हूँ, मुझे ही खा लो मुझे। ये गुरु बताते हैं अपने शिष्यों को कि जब साक्षात्करण हो, साक्षात माता सामने आ जाएं, तो आपको क्या करना है। कई साधक डर के मारे भाग जाते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, कई पागल हो जाते हैं। तो पगलेटी वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें सावधानी से होनी चाहिए, क्योंकि ये माता की शक्ति है और उग्र शक्ति है। क्या कर देगी ये आपको भी नहीं पता, पर अगर आपने सिद्ध कर लिया इनको तो फिर दुनिया की ऐसी कोई सिद्धि नहीं होगी जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि माता की योगिनियाँ ही उनकी शक्तियाँ हैं। सपोज करिए एक आदमी ने MBBS किया है और एक ने MS किया हुआ है, तो MS करने वाला स्पेशलाइजेशन कर रहा है, MBBS करने वाला एक फिजिशियन है।
तो जो सर्जन है वो एक स्पेशलाइजेशन किया है। उसी तरह से योगिनी सिद्धि माता काली के भक्तों के लिए एक स्पेशलाइजेशन है कि माता के पास हर तरीके की क्रिया है, प्रतिक्रिया है, शक्ति है। तो उनकी कौन सी शक्ति आपको चाहिए? ऐसी शक्ति जो वरदान दे सके, जो सिद्धियों को समझने में आपकी सहायता करे और सिद्धियां भी प्रदान करे और सिद्धियों को प्राप्त करने में सहायता भी करे। ऐसी शक्ति चाहिए तो आपको प्रथम योगिनी की पूजा करनी चाहिए, जैसा मैंने बताया था। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।